आं विद्युद्धाम समप्रभां नयुपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलस दुस्साहसासेवितां हस्ते चक्रगदासखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं दिव्याणाम् अमलात्मिकां ससुरां दुर्गातरणेत्रं भजे। सज्जनों, कल आपने धूम्रलोचन वध के बारे में सुना था। आज मैं कथा को आगे लेके जा रहा हूँ। आज चंड मुंड का वध है, जिसमें व्यासी कहते हैं महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण समरांगण में जा धमके। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसके तुमुल ध्वनि से दसों दिशाओं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। तदंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी आसुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपने सेना का यूं संहार होते देखकर बाणों की अनवरत दृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। तीखे तीरों से काली ने चंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वह मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई को धराशायी देखकर मुंड का मन क्षुब्ध हो गया। वह रोष में भरकर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। देवी ने अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह न सका और तुरंत ही भूमि पर लेट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गए। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। चंड और मुंड दोनों को खरेह की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार गीदड़ हों। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। उसके अनंतर वे आनंद में भरकर उनका रुधिर पीने लगी। जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज, हमें बचाइए। अब काली सबको खा जाना चाहती है। धनुजेश्वर श्रृंग भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। व्यास जी कहते हैं, दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज बोला, महाराज, आपको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात वह आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, पूर्व श्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा और विशाल सेना के साथ लिए वह युद्ध भूमि में गया। आज आपने
चंडमुंड के वध के बारे में सुना। मैं इस कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। जो इस कथा को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मन इच्छित कामना पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। आज का पंचांग है विक्रमी संवत 2080, शाका 1945, सन 2023। आज अष्टमी तिथि है, शुक्रवार है, पुख्य नक्षत्र है, शूल योग है, भवकरण है और कर्क राशि का चंद्रमा है। आज दुर्गा अष्टमी, बगुलामुखी जयंती भी है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, माता से यही प्रार्थना है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सुखी रहें, कल्याणकारी रहें, यही देवी माता से प्रार्थना है। ओम धन्यवाद।